यहाँ पर ओम प्रकाश सोलंकी है जो यहाँ पर वकील है जिन्होंने ये जनहित याचिका कोर्ट में दायर की है। मुझे तो लगता है उन्होंने अपना नाम उठाने के लिए याचिका दायर की, क्योंकि देखिए जो उन्होंने यहाँ पर तर्क दिया है, निसंदेह वो यहाँ पर तर्क एकदम सही है। असंवैधानिक पद जरूर है यहाँ पर उप मुख्यमंत्रियों का, और संविधान में उप मुख्यमंत्री शब्द का भी उल्लेख नहीं है, इस बात पे भी कोई दोहराए नहीं है। लेकिन देखिए कि उप मुख्यमंत्री की बात जब आती है तो ये चीज़ केवल यहाँ राजस्थान में ही नहीं है, तमाम जगह है। और मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम की बात आ रही है, ऐसे दोनों ही पद संविधान में नहीं है। सबसे पहले तो ये जो संविधान का अनुच्छेद 164 है जिसमें गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड चुनते हैं। देखिए चीफ मिनिस्टर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड। तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शपथ ले लेते हैं उसमें से एक हेड को चुना जाता है जिसे हम सीएम कहते हैं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़ और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बात सच की में, जहां पर राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में चुनाव से पहले ही राजनीतिक बवाल था, जब मतदान हुए तब भी यहां पर बवाल था और अब यहां पर चुनाव खत्म होने के बाद भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ हो गई, लेकिन बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले ये बवाल था कि आखिर बीजेपी से कौन सा बड़ा नेता यहां पर मुख्यमंत्री बनेगा, किसको मुख्यमंत्री पद यहां पर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि वसुंधरा राजे लगातार अपना वर्चस्व जमाने की यहाँ पर कोशिश कर रही थी, लेकिन उनको यहाँ सीएम पद नहीं मिला। उनके चाहने वाले यहाँ पर रूठ गए, उनके जो विधायक थे वो यहाँ पर रूठ गए। लेकिन मंत्रिमंडल में भी देखा जाए तो उनके कई सारे विधायक यहाँ पर अभी भी शामिल जो हैं हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है कि क्या दिया कुमारी को अपना उप मुख्यमंत्री पद यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट के वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने यहाँ पर एक जन याचिका डाली है जहां पर उन्होंने कहा है कि उप मुख्यमंत्री पद जैसी कोई व्यवस्था संविधान में नहीं है और इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों को यहां से हटाया जाए। अभी सरकार यहां पर बनी है, लगातार ताबड़तोड़ फैसले जो हैं यहां पर भजन लाल शर्मा कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने यहां पर फैसला लिया कि जो पेपर लीक मामला है राजस्थान में उसके ऊपर SIT गठन होगी। उसके बाद यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर बड़े फैसले लिए और कई भी ऐसे बड़े फैसले लिए कहीं ना कहीं जो पिछली सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये अपील डलने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी निशाने पर होगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो है क्या जो चीज़ व्यवस्था में नहीं है, जो संविधान में नहीं है, आखिर किस तरीके से वो पद दे दिया गया। लेकिन ज़रा याद करें तो यहाँ पर जब 2018 में राजस्थान में गहलोत की सरकार बनी थी, जब कांग्रेस वहाँ पर बहुमत लाकर अपनी सरकार स्थापित करती है, तो तभी भी सचिन पायलट को यहाँ पर जो है उप मुख्यमंत्री पद दे दिया गया था। हालांकि उन्होंने कुछ साल बाद यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और अपनी सरकार के खिलाफ ही बगावत कर दी। लेकिन इसको किस तरीके से देखा जाएगा कि सचिन पायलट को जब मुख्यमंत्री पद बनाया गया तब व्यवस्था में था, लेकिन अब यहाँ पर जब बीजेपी ने अपने दो उप मुख्यमंत्री लाए हैं तो व्यवस्था में नहीं है। यहाँ पर न्यूज़ रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं और लोगों से प्रतिक्रिया लेंगे कि इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। सबसे पहले अक्षय के पास पहुँचेंगे। अक्षय लगातार यहाँ पर राजस्थान की खबरों को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी नज़र इस खबर पर भी होगी कि किस तरीके से संविधान की वो बात करते हैं, तो संविधान में किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री पद को लेकर लिखा हुआ है, या फिर जानेंगे कि जो ये PL डाली गई है क्या ये जो नई सरकार अभी बनी है उसको कमज़ोर करने के लिए डाली गई है, या फिर यहाँ पर पेपर लीक का मामला सामने है, यहाँ पर गहलोत फंसते नजर आ सकते हैं। उसके दबाव में यहाँ पर जो है कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को या फिर भजन लाल शर्मा को डिफेम किया जाए। अक्षय, क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में? देखिए, जितना मैं इस मामले को समझ पा रहा हूँ और जितनी मेरी समझ इस मामले को लेकर निकल कर आ रही है वो तो यही कहती है कि जो यहाँ पर ओम प्रकाश सोलंकी है जो यहाँ पर वकील है जिन्होंने ये जनहित याचिका कोर्ट में दायर की है, मुझे तो लगता है उन्होंने अपना नाम उठाने के लिए याचिका दायर की, क्योंकि देखिए जो उन्होंने यहाँ पर तर्क दिया है, निसंदेह वो यहाँ पर तर्क एकदम सही है। असंवैधानिक पद जरूर है यहाँ पर उप मुख्यमंत्रियों का, और संविधान में उप मुख्यमंत्री शब्द का भी उल्लेख नहीं है, इस बात पे भी कोई दोहराए नहीं है। लेकिन देखिए कि उप मुख्यमंत्री की बात जब आती है तो ये चीज़ केवल यहाँ राजस्थान में ही नहीं है, तमाम जगह है। और राजस्थान की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री 2018 के बाद कांग्रेस के द्वारा नियुक्त किए गए थे, और अगर राजस्थान को छोड़ दे तो सब जगह उप मुख्यमंत्री, चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या अन्य किसी पार्टी की सरकार हो, उप मुख्यमंत्री कई राज्यों में कई पार्टियों ने अपनी सत्ताने पर बना रखे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस इस साल जीती तो वहां पर DK शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में भी पार्टी ने जिस तरह से NCP गुट से अलग होकर अपना NCP गुट अलग अजीत पवार ने किया तो उन्हें भी उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 2017 से पार्टी ने 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर कि जो उप मुख्यमंत्री पद है वो गैर संवैधानिक है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन इसका भाजपा पर क्या फर्क पड़ेगा? तो मुझे लगता है इसका भाजपा पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि
इस बात से हल कोई भली भांति परिचित है कि गैर संवैधानिक पद जरूर है, लेकिन इसको लेकर भी क्या कुछ खास ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप ये देखिए कि अगर कोर्ट में जिस तरह से जनहित याचिका इस मामले को लेकर दायर की गई है ओम प्रकाश सोलंकी के द्वारा, अगर उस पर कोर्ट संज्ञान लेती है और यहाँ पर जो नए 2 मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं राजस्थान में, अगर उन पर कुछ कार्रवाई होती है, इस पद पर कुछ कार्रवाई होती है, तो कहीं ना कहीं सवाल जो है अब और राज्यों को लेकर भी खड़े होंगे, जिसमें कांग्रेस की सरकारें भी है, कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री भी है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भी और राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस पर कुछ खास निकल करके सामने आने वाला नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो सभी राज्यों में यहाँ पर किसी न किसी पार्टी की सरकार है और वहाँ पर बात उप मुख्यमंत्री पद की भी की जाती है और वहाँ पर उप मुख्यमंत्री पद भी यहाँ पर दिए हुए हैं। कांग्रेस की भी कई जगह सरकार है, वहाँ पर भी उप मुख्यमंत्री पद है यहाँ पर कई नेताओं के पास, और लगातार इसी बात पर बहस हो रही है कि अगर राजस्थान में इस तरीके से अगर PIL डाल के जो है चीज़ें हो सकती हैं, तो क्या आगे भी और राज्यों में जाया जाएगा या फिर वहाँ के उप मुख्यमंत्री पद को लेकर इस तरीके से बातें की जाएंगी। तो लगातार यहाँ पर जो है न्यूज़ रूम से जो प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन इस वक्त हम जाएंगे राकेश मोहन सिंह जी के पास, उनसे जानेंगे कि आखिर संविधान इस पूरी बात पर क्या कहता है, क्या चर्चा यहाँ पर संविधान में जो है हो सकती है, और यहाँ उप मुख्यमंत्री पद की जो बात की जाती है कि व्यवस्था क्यों नहीं है और किस तरीके से अगर बाकी जो सरकारें हैं वो व्यवस्था चला रही हैं, तो क्या राजस्थान में बीजेपी के साथ साथ और भी राज्य में जो है मुख्यमंत्री पद जो है उनसे छीना जाएगा। सर, क्या लगता है कि संविधान में कह रहे हैं कि इसकी व्यवस्था नहीं है, तो बाकी राज्यों में भी तो व्यवस्था है, बाकी राज्यों में यहाँ पर कांग्रेस की भी पार्टी है, उनको यहाँ पर पद दिए हुए हैं, तो क्या सभी को अब दिया कुमारी और बाकी लोगों के बाद निष्कासित किया जाएगा अगर इस PIL के ऊपर कोई सुनवाई होती है? देखिए दौलत, सबसे पहली बात तो दर्शकों को ये हम ज़रूर समझा दें कि मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM की बात आ रही है, ऐसे दोनों ही पद संविधान में नहीं है। सबसे पहले तो ये जो संविधान का अनुच्छेद 164 है, जिसमें गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड चुनते हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड। तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शपथ ले लेते हैं, उसमें से एक हेड को चुना जाता है, जिसे हम CM कहते हैं स्टेट लेवल पे, और सेंटर लेवल पे PM कहते हैं। तो ये दोनों बातें बहुत अंतर स्पष्ट मैं आपको बता दूं। रही बात डिप्टी CM की बात, तो वो भी मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही है। आपको एक मैं वाक्य बताता हूँ 1989 का, थोड़ा सा रेफरेंस में। VP सिंह की सरकार बनी, ताऊ देवीलाल ने डिप्टी PM की शपथ ली। 1990 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। उस समय अटॉर्नी जनरल थे JS जोसारजी भाई, और R वेंकटरमन राष्ट्रपति थे। R वेंकटरमन जब शपथ दिला रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं मंत्री के तौर पर, तो उस समय ताऊ देवीलाल ने कहा उप प्रधानमंत्री, जिसको लेकर ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि जो प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री है वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तौर पे ही वो शपथ लेते हैं, बस एक वर्ड जोड़ दिया जाता है, सेंटर में PM और स्टेट में CM। मामला जो पूरा फंसा है वो इस बात पर फंसा है कि जो राजभवन से निमंत्रण पत्र निकले हैं उसमें डिप्टी CM लिखा गया है, जिसका कोई एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी नहीं है, रेफरेंस नहीं है। 167 में जो हमारा 3rd शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें ओथ को हम कंसिडर करते हैं, उसमें भी मंत्री पद की शपथ के बारे में कहा गया है। CM या PM पद को वहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में पहले से इस बात को लेकर व्याख्या 1990 में ही आ गई है कि दे ऑल आर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो मेरे को नहीं लगता है कि दिया कुमारी का संविधान ये पद जो है डिप्टी CM का वो चला जाएगा। और एक तरीके से आप कह लीजिए कि 1900 लगभग 87 के बाद से ये जो पद होते हैं डिप्टी PM का, बाद में लाल कृष्ण आडवाणी बने वाजपेयी साहब की सरकार में, मोरारजी देसाई बने, बाबू जगजीवन राम बने, ये वो पद होते हैं जिसमें जब सरकार को एक बात की आशंका रहती है कि टूट फूट ना हो जाए, तो सभी को खुश करने के लिए 2 डिप्टी CM बना दिए या 1 डिप्टी PM बना दिया, क्योंकि आपको तो 15% जो टोटल लेजिस्लेचर चुन के आ रहे हैं, MLA चुन के आ रहे हैं, उसके टोटल परसेंट में ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक्सपेंशन करना है। तो उसी में 2 लोग ऐसे बना दिए कि हाँ भाई आप 2nd इन कमांड है, 3rd इन कमांड है गवर्नमेंट में, एक खुश करने वाले पद हैं। लेकिन अगर आप इसके संवैधानिक मूल्यों की बात करें तो ये रद्द होने वाला नहीं है, क्योंकि शपथ जो ली गई है, अगर आप उस शपथ को सुने तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तौर पे ही ली गई है। जैसे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए गए हैं
और भी राज्यों में हैं, तो क्या बस एक नाम देने से क्या उनकी कोई पावर यहाँ पर बढ़ जाती है कि वो मंत्री के तौर पर ही रहते हैं? जैसे मुख्यमंत्री, आपने मुख्यमंत्री की भी बात करी कि वो रहते तो मिनिस्टर ही हैं, मिनिस्टर के तौर पर ही शपथ लेते हैं, तो क्या उसके बाद उनकी पावर यहाँ पर बढ़ती है कि क्योंकि सारे फैसले वो लेते नजर आते हैं? ये संवैधानिक तौर पर है कि या सिर्फ पार्टी अपनी तरफ से निर्वाचित करती है? देखिए, जैसे आपने पावर शक्तियों की बात की, तो जैसे शपथ हो गई, उसके बाद मिनिस्टर काउंसिल ऑफ हेड यानी कैबिनेट का हेड, जो सीएम या पीएम होता है वो कैबिनेट का हेड है, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ विधानसभा या पार्लियामेंट है। तो अब एग्जीक्यूटिव मेंबर की पावर बनिस्बत बाकी लोगों की तुलना में अधिक है, क्योंकि उसके पास डिसीजन लेने की ज़्यादा शक्तियाँ हैं, इसलिए पीएम और सीएम की ताकत अधिक है। दूसरा आ जाते हैं हम डिप्टी पीएम, डिप्टी सीएम। डिप्टी पीएम और डिप्टी सीएम का अधिकार क्षेत्र उतना ही है जितना उनको जो मिनिस्ट्रीज दी हुई है उसी में। आप दिल्ली में देख लीजिए, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम रहे, लेकिन वो क्या कभी जाकर 15 अगस्त पर दिल्ली के स्तर पर कभी झंडा फहरा पाए? नहीं, वो सीएम का काम है। सीएम अगर उपलब्ध नहीं होंगे तब डिप्टी सीएम पे बात जाएगी, लेकिन तो पावर जो है एग्जीक्यूटिव हेड होने के नाते सीएम और पीएम के पास ज़्यादा है, और डिप्टी सीएम या पीएम के पास उतनी ही पावर है जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के स्तर पर है। बिल्कुल, यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है बनाया जाए या फिर कोई ऐसा पद यहाँ पर दिया जाए। और लगातार यहाँ पर देखा जा सकता है कि राजस्थान के साथ साथ और भी ऐसे कई और राज्य हैं जहाँ पर ये सब पीएल दाखिल की जा सकती है, क्योंकि इसको एक तरीके से राजनीतिक द्वेष की तरह लिया जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की यहाँ पर सरकार बनी, उसके बाद कांग्रेस खफा हुई और इस तरीके के फैसले जो है कांग्रेस लेती हुई नजर आ रही है। तो देखना होगा आगे इस पूरे मामले में क्या होगा। जब इस याचिका को सुनवाई होगी तो उसमें क्या दिया कुमारी को बड़ा झटका लग सकता है या फिर यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। जिस तरीके से राजस्थान जीता और पॉलिटिक्स यहाँ पर बीजेपी के अंदर भी हुई, वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से यहाँ विधायकों का घेराव किया, जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने यहाँ पर विधायकों को लगातार अपनी तरफ खींचा, तो क्या उसका अब जो परिणाम नहीं मिल पाया, तो क्या यहाँ पर वसुंधरा राजे को भी किसी तरीके से जो एडजस्ट किया जाएगा या फिर इस सुनवाई के बाद यहाँ पर सरकार या फिर उन सब के कहीं ना कहीं देखा जाए टूट फूट होने की आशंका बन सकती है। तो लगातार यहाँ पर नजर बनी रहेगी, राजस्थान की राजनीति में क्या हलचल होगी वो लगातार अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। बाकी ऐसी और भी खबर जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।